शाम के बैसरन में कल आतंकवादियों का हमला उस वक्त हो गया जहां बैसरन में दोपहर के बाद जो है कुछ अचानक नकाबपोश आतंकवादी आते हैं और आकर धुआंधार फायरिंग करते हैं और आरोप ये लगता है कि वो फायरिंग करते वक्त लोगों से धर्म जाति पूछ रहे थे और धर्म देख देख कर उन लोगों ने मार दिया। हालांकि उस पूरे आतंकवादी हमले में कुल मिलाकर 27 लोगों की जान गई है और देश नहीं बल्कि सारी दुनिया में बैसरन पहलगाम में हुए इस आतंकवादी हमले को लेकर हाहाकार मची हुई है। दुनिया भर के नेताओं ने इस पूरे मामले में अपनी चर्चा रखी और भारत के साथ मुश्किल हालात में खड़े होने की बात की है। सवाल तो यह है सबसे बड़ा कि आखिर जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है, यानी उसको केंद्र ही देखता है, केंद्र के अधीन है। भले ही वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की उमर अब्दुल्ला की सरकार हो, उसके बाद से लगातार आतंकवादी हमले जम्मू कश्मीर में बढ़ गए हैं। कल आतंकवादी हमले में कुल मिलाकर 27 लोगों की जान चली गई, जिसमें मुल्क के अलग अलग सूबों के लोग थे, अलग अलग कोनों से टूरिस्ट पहुंचे हुए थे, जिसमें 2 विदेशी नागरिक भी थे, जिसमें एक स्थानीय नागरिक की भी जान बचाते हुए शाह आदिल हुसैन की जान, जो कि लोगों की जान बचाने के लिए उन आतंकवादियों से भिड़ गया और उसको भी अपनी जान गंवानी पड़ी। बाकी कुल मिलाकर 27 लोगों की जान इस पूरे आतंकवादी हमले में चली गई। इस वक्त दिल्ली की शाही जामा मस्जिद में मौजूद हूँ, जहां इस वक्त अब से कुछ देर पहले कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग ने और यहाँ के स्थानीय लोगों ने यहाँ उन तमाम शहीदों को खिराजे अकीदत पेश किए जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है, और उन तमाम के लिए यहाँ कैंडल भी इन लोगों ने सभी ने मिलकर यहाँ जलाई है। फिलहाल अगर आप देखें, जामा मस्जिद जो कि पूरी तरह से कंजेस्टेड और भीड़ भाड़ वाला इलाका हमेशा से रहा है, अब से कुछ देर पहले यहाँ जो है वो खिराजे अकीदत जो है वो पेश की गई है। लोगों से जानेंगे पहलगाम जम्मू कश्मीर में जो कुछ हुआ है वो उसको आप किस नजरिए से देखते हैं और उनसे इस बारे में बात करेंगे। किस नजरिए से देखते हैं पहलगाम जम्मू कश्मीर में जो ये एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है जिसमें 27 हिंदुस्तानियों की जान गई है। देखिए, सिर्फ हम एक ही लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, आतंकवाद मुर्दाबाद। हम इस नज़रिए से देखते हैं, जो हादसा ये हुआ है, हमारे हिंदुस्तानी नागरिक भी मारे गए हैं और बाहर के जो सैलानी हैं वो भी मारे गए हैं। जो शहीद हुए हैं हम उनको खिराज अकीदत पेश करते हैं और वहीं एक दूसरी ओर हम केंद्र सवाल पर एक सवाल या निशान भी उठाते हैं। तो इतना बड़ा फेलियर कैसे हो सकता है जिस जगह पर, तो कश्मीर वैसे ही सबको पता है कितना सेंसिटिव एरिया है, जहाँ पर बहुत ही सालों बाद शांति कायम हुई और सैलानियों का आना जाना लगा रहा। तो ये सुरक्षा में कहीं ना कहीं चूक दिखाता है कि वहाँ पर एक भी प्रशासनिक अधिकारी, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं मानता हूँ कहीं ना कहीं ये केंद्र सरकार का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। और अगर इनको इस बात की जानकारी नहीं है तो हमारी इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, हमारी केंद्र सरकार कहाँ सोई हुई थी, ये मेरा सवाल है केंद्र सरकार से। अगर उनको जानकारी थी तो फिर वहाँ सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं थे? अब क्या मांग करते हैं आप? शहीदों की जान गई है और ये भी कह रहे हैं कि वहाँ जो है वो धर्म देख देख कर जो है गोलियां मारी गई हैं। जो आतंकवाद का है वो कोई धर्म नहीं। मैं तो उन आतंकवादियों की बात करता हूं जिन्होंने गोलियां चलाई। आप जो हमारे यहाँ के फोर्स के तमाम आला अधिकारी हैं, उनसे मेरी और केंद्र सरकार से पूरी पुरजोर तरीके से मांग है कि उनके घरों पर जाकर के गोले दाग दें, तो ताकि उन तक ये मैसेज पहुंचे। इस्लाम ये नहीं सिखाता किसी के नियतों पर गोली चला देना, ये मुसलमान या इस्लाम धर्म नहीं सिखाता। बड़ा सवाल ये भी है कि वो तमाम आतंकवादी देश की सीमा में और पहलगाम तक वो पहुंचे कैसे? ये बड़ा सवाल आप खड़ा कर रहे हैं। यही सवाल मेरा इंटेलिजेंस और केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से है कि वहां पर आतंकवादी किस तरह से सुरक्षा में सेंध मार करके घुसे। तो सुरक्षा मंत्रालय को भी इस पर देखना पड़ेगा कि किस तरह से सुरक्षा कर्मियों की उनकी अनदेखी हुई और वो किस तरह से आतंकवादी हिंदुस्तान की सीमा को पार करके कहाँ छुपे रहे, कितने दिन रहे, किसके यहाँ पे रहे। ये भी सवाल या निशान है कि उनको किसने पनाह दी और किसने उनको, आतंकवादियों को, हिंदुस्तान की सीमा में घुसने के लिए रास्ता दिया। ये एक जांच का विषय है। मैं केंद्र सरकार से निवेदन करता हूं और पुरजोर मांग करता हूं, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग का यूपी का इंचार्ज और नेशनल कोऑर्डिनेटर होने के नाते, कि केंद्र सरकार को तुरंत इस पर बड़े आला अधिकारियों को बैठा करके जांच करनी चाहिए, जो भी इसमें दोषी। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या लगता है, दहशतगर्दी और आतंकवादी दूसरा हमला, बहुत बड़ा हमला हुआ है, 27 लोगों की जान गई है, बहुत ही दुखद है। इसके अंदर जिन लोगों ने, परिवार ने अपने घर के लोगों को खोया है, इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं।
लेकिन एक सोचने वाली बात है। जिस तरीके से धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के अंदर एक माहौल बना, देश के अंदर लोगों ने आवाजाही कश्मीर के अंदर शुरू की इस सरकार के भरोसे, लेकिन इतना बड़ा हादसा होता है सरकार के चलते। अभी जैसे कि बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी का भी 16 तारीख को हो रहा था, उन्होंने कैंसिल किया, तो इसका मतलब इंटेलिजेंस को इसकी खबर थी। लेकिन उसके बाद इतनी बड़ी चूक होती है, जहाँ पे 2-2.5 हज़ार सैलानी इकट्ठा होता है इतनी बड़ी जगह के अंदर, वहाँ कोई सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, ना ही मिलिट्री थी, ना ही जम्मू कश्मीर की पुलिस थी, ना ही वहाँ कोई पर्सनल जैसे आजकल पार्कों में लगा दिए जाते हैं, इस तरीके का कुछ नहीं था। बहुत ही हुआ है टूरिस्ट, इससे देश को बहुत नुकसान है। और जिस तरीके से अफवाहें फैलाई जा रही हैं उल्टी सीधी, लोगों से मेरी अपील है कि ऐसी बातें ना करें। इस वक्त देश के अंदर ये देश पे हमला है, ये आतंकवादी हमला है, लेकिन ये देश पे हमला है। हम इस दुख की घड़ी में अपने देश के साथ हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमला करने वाले जो आतंकवादी थे, जो दहशतगर्द थे, उन्होंने पैंट उतरवा कर देखा, धर्म पूछ कर गोलियां मारी। देखिए कि ये जो कल हमला हुआ है ये एक बहुत दुखद खबर है। पहलगाम में जो हमारे 27 पर्यटक शहीद हुए हैं, और जो आप ये कह रहे हैं कि नाम पूछ के पैंट उतरवा के जो लोग, एक ये दहशत फैलाने वाली बात है। और आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता कि वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है। आतंकवादी होता है, वो कोई धर्म नहीं देखता, वो उसकी क्या मंशा है, क्यों लोगों पे गोली चला रहा है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो ये पहलगाम में हमला हुआ, इसमें हिंदुस्तान की सरकार को और इंटेलिजेंस को सोचना चाहिए। और मेरी जो समझ ये कहती है कि जो कश्मीर है एक टूरिज्म है, वो टूरिस्ट पे चलता है। इसमें भी कहीं ना कहीं कश्मीर को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई सोची समझी साजिश भी हो सकती है, कि क्योंकि कश्मीर एक टूरिज्म पे चलता है। साजिश बता रहे हैं आप इसे? जी, हो भी सकती है साजिश इसमें। ये पता नहीं है कि ये लोग दूसरे मुल्क से बराबर पड़ोस मुल्क से कैसे कश्मीर में इन्होंने एंट्री करी, इस पे भी एक सवाल बनता है। इंटेलिजेंस क्या कर रही थी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रही थी? कि अभी कुछ ही टाइम पहले 2 साल थे, क्या नाम है, 2019 के अंदर ही क्या नाम है पुलवामा अटैक हुआ था, जिसमें हमारे 80 जवान शहीद हुए थे। अभी उनके घरों के की भी क्या नाम है वो मरहम नहीं लगा सही तरीके से, और ये दोबारा बहुत बड़ा हादसा हो गया। और ये हिंदुस्तान आज पूरा जो है दुख में है, और हिंदुस्तान का हर इंसान चाहता है कि जो आतंकवादियों ने हमला किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। बिल्कुल, और हर तरफ इस वक्त चाहे देश मुल्क के हिंदुस्तान की बात हो या फिर हिंदुस्तान के दूसरे शोबे हों, हर तरफ यही मांग की जा रही है कि आतंकवादी जो भी थे, जिस भी मुल्क के थे, हालांकि लश्कर तैयबा ने इसकी साफ तौर पर खुले तौर पर जिम्मेदारी ली है और इसमें 27 मासूम लोगों की मौत हुई है और कई लोग और घायल भी हुए हैं। हालांकि ये जो घटना है ये कोई पहला मामला नहीं, जैसा कि अभी बताया गया और कहा गया। हम इस वक्त राजधानी दिल्ली के जामा मस्जिद पर मौजूद हैं, जहां भी इन तमाम लोगों ने जो है वो कैंडल मार्च निकाल कर यहाँ तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। आइए चलते हैं कुछ और लोगों से इस पूरे मामले में उनसे बात करेंगे और किस तरह से पुरानी दिल्ली के लोग इस पूरे जो आतंकवादी हमला हुआ है, जिसने कलेजा चीर कर रख दिया है, जिस तरह की बातें निकलकर सामने आई हैं, वो वाकई निंदनीय है और उस पर जो है पुरजोर मजम्मत होनी चाहिए। देश की आवाम पर किया गया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको इस पर बढ़ चढ़कर बड़ी कार्यवाही करनी होगी। आगे आइए और भारतीय सेना को यह आदेश दीजिए कि उन तमाम जालिम आतंकवादियों को जिनका कोई धर्म नहीं है, उनके घरों में घुस कर उन लोगों को मारिए, उनसे जवाबी कार्यवाही कीजिए। हमारे साथ रफीक भाई भी हैं, शहजाद भाई भी हैं। शहजाद भाई, मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ, जो कल ये हमला हुआ है वो एक कायराना हमला था और हम भारतीय सेना के और केंद्र सरकार के साथ हैं इस मौके पे, और हम पुरजोर मजम्मत करते हैं जो ये दहशतगर्दी का हमला हुआ है, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इस चीज़ से। रफीक भाई, तो कल जम्मू कश्मीर श्रीनगर में पहलगाम के अंदर एक बहुत भयानक हादसा जो हुआ, हमारे टूरिस्टों पर आतंकवादियों ने हमला किया, गोलियां चलाई, 25 लोग वहाँ पर शहीद हुए। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जामा मस्जिद चौक पर इकट्ठा हुए हैं और हम नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से
दरख्वास्त करते हैं कि वो आतंकवाद के खिलाफ सख्त से कार्रवाई करी जाए और शहीदों को इंसाफ दिलाए। और आज हम कांग्रेस पार्टी के साथ यहाँ पर खड़े होकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम ये चाहते हैं कि शहीदों को इंसाफ मिले और उनको एक बहुत ज़्यादा तादाद में मुआवजा मिले कि जो उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर सकें। भारतीय सेना तुम आगे बढ़ो। साथियों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि कल जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन इलाके में जिस तरह अचानक हमारे टूरिस्ट भाइयों पर, हमारे हिंदुस्तानी साथियों पर आतंकवादियों द्वारा जिस तरह से फायरिंग की गई, कायराना हरकत की गई, जो जघन्य अपराध किया गया, जिसमें हमारे 26 हिंदुस्तानी भाइयों को शहीद कर दिया गया। आज उस दहशतगर्दी के, उस आतंकवाद के खिलाफ हम सब लोग यहाँ दिल्ली की शाही जामा मस्जिद पर इस वक्त कैंडल मार्च कर रहे हैं और यहाँ तमाम शहीदों को खिराज अकीदत यानी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे सभी पहले इलाका के कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदारान मौजूद हैं और मुल्क में दहशतगर्दी और आतंकवाद कतल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। हमारे पुलवामा में शहीद हुए सैनिकों के आंसू अभी तक पूछे भी नहीं थे कि हमारे बैसरन में, जम्मू कश्मीर में हमारे हिंदुस्तानी भाइयों को गोलियों से भून दिया गया। कई सवाल सुरक्षा पर भी खड़े होते हैं, सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर भी खड़े होते हैं। सरकार को, भारतीय सेना को जवाबी कार्रवाई करनी होगी। इन दहशतगर्दों को, इन आतंकवादियों को उनके असली मकाम तक पहुंचाना होगा। हमारे बीच में हम इस कायराना हरकत की, इस जघन्य अपराध की पुरजोर हर तरीके से मजम्मत करते हैं। हम आतंकवाद के और दहशतगर्दी के पूरी तरह से खिलाफ हैं। आतंकवाद और दहशतगर्दी किसी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकती। आज हम उन तमाम शहीदों के लिए यहाँ जामा मस्जिद पर खड़े हैं। हमारे सभी साथी मौजूद हैं। महमूद साहब। साथियों, जो आतंकवादियों ने इस्लाम के नाम पर वहाँ कही है, हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। हमारे भाई जो घूमने गए थे, नौजवान बच्चे, उन पर जिस तरह गोलियां चलाई गई हैं, ये कोई इस्लाम या कोई मजहब नहीं कहता इस तरह की मदद की जाए। हम सब इसकी मजम्मत करेंगे और अपनी सोच के कहेंगे हौसला रखें, पूरा देश तुम्हारे साथ है और उस पर जो कार्रवाई करेंगे उसका पूरा साथ देंगे। बिल्कुल, भारतीय सेना को हर तरीके से जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए और उन सब कायरों को जिन्होंने आकर हमारे नौजवानों और हिंदुस्तानी भाइयों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई हैं। महमूद साहब। साथियों, आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पहलगाम में, कश्मीर के इलाके में जो आतंकवादियों द्वारा जो हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों को शहीद कर दिया गया, हम उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से यहाँ पर एकत्रित हुए हैं जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर। और हम अपनी सेना से ये कहना चाहते हैं कि हम उनके साथ हर समय हर वक्त तैयार हैं। आप आगे बढ़ो, तुम आतंकवादियों को ढेर करो जिन्होंने हमारे हिंदुस्तानियों को शहीद कराया, हम आपके साथ हैं। हमारे साथ हमारे फरहान भूरे साहब भी हैं, वो भी कुछ कहेंगे। साथियों, पहलगाम के अंदर जो ये कायराना हरकत आतंकवाद के नाम पे हुई है, बहुत ही दुखद है। जो इसमें शहीद हुए हैं हम उनके परिवार वालों के साथ हैं, की घड़ी में देश के साथ हैं। और हम सेना से कहते हैं कि उनको और जवाब दिया जाए, जिसने भी जो भी इसके अंदर मुब्तला है उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और उनको जो मज़ा चखाया जाए ताकि ऐसी कायराना हरकत दोबारा हमारे देश में ना हो। साथियों, सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो कायराना हरकत की गई है, हम इसके खिलाफ केंद्र सरकार से, मुल्क की हुकूमत से भी ये गुजारिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी की सरकार इस पूरे ये जो आतंकवादी हमला
मिलिटेंट्स और टेररिस्ट द्वारा हमारे देश के तमाम लोगों पर किया गया है, देश की आवाम पर किया गया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपको इस पर बढ़ चढ़कर बड़ी कार्रवाई करनी होगी। आगे आइए और भारतीय सेना को ये आदेश दीजिए कि उन तमाम जालिम आतंकवादियों को जिनका कोई धर्म नहीं है, उनके घरों में घुस कर उन लोगों को मारिए, उनसे जवाबी कार्रवाई कीजिए। हमारे साथ रफीक भाई भी हैं, शहजाद भाई भी हैं। शहजाद भाई, मैं इस मौके पे कहना चाहता हूँ जो कल ये हमला हुआ है वो एक कायराना हमला था और हम भारतीय सेना के और केंद्र सरकार के साथ हैं इस मौके पे और हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। जो ये दहशतगर्दी का हमला हुआ है हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। रफीक भाई, जम्मू कश्मीर श्रीनगर में पहलगाम के अंदर एक बहुत भयानक हादसा जो हुआ, हमारे टूरिस्टों पर आतंकवादियों ने हमला किया, गोलियां चलाई, 25 लोग वहाँ पर शहीद हुए। उनको श्रद्धांजलि देने के लिए जामा मस्जिद चौक पर इकट्ठा हुए हैं और हम नरेंद्र मोदी जी से और अमित शाह जी से दरख्वास्त करते हैं कि वो आतंकवाद के खिलाफ करी जाए और शहीदों को इंसाफ दिलाएं। और आज हम कांग्रेस पार्टी के साथ यहाँ पर खड़े होकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हम सब इस बात के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम ये चाहते हैं कि शहीदों को इंसाफ मिले और उनको एक बहुत ज़्यादा तादाद में मुआवजा मिले कि जो उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम कर सके। आप भारतीय सेना को ये जो आतंकवादी हमला भारतीय हमारे नौजवानों पर, आवाम पर हुआ है, इसके खिलाफ हमारी भारतीय सेना को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, मुल्क की मोदी हुकूमत को साफ तौर पर जवाबी कार्रवाई करनी होगी। उस तरह नहीं जिस तरह आपने पुलवामा के शहीदों के साथ कार्रवाई की थी। पुलवामा में भी हमारे शहीदों को आज तक इंसाफ न्याय नहीं मिल सका है। आज हमारे मुल्क की आवाम, नौजवान जो वहाँ घूमने के लिए बतौर टूरिस्ट गए थे और हमारे 2 विदेशी नागरिकों की भी जो दूसरे मुल्क से यहाँ घूमने के लिए आए थे,